नमस्कार। अब हम आगे लेकर आए हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस को आप ध्यान से देखिएगा और ध्यान से जब देखेंगे शुरू से अंत तक तो आपको बहुत ही मजा आएगा और आनंददायक रूप से आप इसको समझ पाएंगे। आइए हम चलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस जो होता है उस हिंदी वाक्य अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, यानी रहा है, रही है, रहे हैं आए और इसके साथ समय का भी बोध हो, यानी समय भी दिया हो, इसके बाद रहा है, रही है, रहे हैं हो भी हो, तो इस तरह है। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की पहचान। अब इसकी सहायक क्रिया क्या है? हैज बीन और हैव बीन है। एक वचन करता रहेगा तो हैज बीन का प्रयोग करेंगे और बहुवचन करता रहेगा तो हैव बीन का प्रयोग हम करेंगे। यानी एक वचन करता ये है और बहुवचन करता यह है, और यह एक वचन आए तो हैज बीन, बहुवचन आए तो हैव बीन। और अब यहाँ पर जो मुख्य क्रिया होगी उसका प्रथम रूप लिखेंगे और उसमें आईएनजी हम जोड़ेंगे। अब निश्चित समय रहेगा, उसमें समय के लिए बाध्यता है तो निश्चित समय रहेगा, तो निश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग करेंगे और अनिश्चित समय के लिए हम फार का प्रयोग करेंगे। वहां जहां पर बजे के लिए आए बजे तो सिंस लिखेंगे, इसके बाद समय लिखेंगे जो समय दिया है, इसके बाद वो क्लास लिखेंगे। लेकिन अगर यहाँ पर घंटा दिया हो या घंटे दिया हो तो फार का प्रयोग करेंगे, इसके बाद समय के लिए समय लिखेंगे जो समय दिया गया। अगर 1 घंटा है तो वहां पे आवर का प्रयोग करेंगे, अगर 1 घंटा से अधिक है तो वहां आवर्स का प्रयोग करेंगे। यानी फॉर लिखने के बाद समय जो दिया वो लिखेंगे और इसके बाद आवर है या आवर्स का हम प्रयोग करेंगे। 1 रहेगा तो 1 घंटा आवर और 1 घंटा से अधिक रहेगा आवर्स का हम प्रयोग करेंगे। और फार्मूला पिछली की तरह है, जैसे इसमें केवल है जैसे हमने लिखा करता, इसके बाद सहायक क्रिया, इसके बाद मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म, इसमें आईएनजी जोड़ेंगे, इसके बाद कर्म लिखेंगे, कर्म के बाद फार और सिंस का हम प्रयोग करेंगे। यानी करता जैसे पिछले टेंस में आपने देखा था, कर्ता, सहायक क्रिया, मुख्य क्रिया, इसके बाद उसमें आईएनजी कर्म है, इसके बाद फार और सिंस का प्रयोग कर दिया हमने। इसके बाद निगेटिव है तो जब निगेटिव वाक्यों में जो सहायक क्रिया है हैज बीन, यानी हैज और बीन है या हैव और बीन है, तो इनमें से यहाँ पर आप कह सकते हैं हैज नॉट बीन कहेंगे, यानी बीन अपनी जगह रहेगा, हैज और नॉट के बीच में बीन आएगा, या आपका हैव आ जाएगा, हैव नॉट, इसके बाद बीन आएगा। इस तरह से आप लिखेंगे। और अब चलते हैं जो है ट्रांसलेशन पर। ट्रांसलेशन पे कह दिया जाए रहीम अपने घर 2 घंटे से पढ़ रहा है। अब देख लीजिए, रहीम अपने घर 2 घंटे से पढ़ रहा है, यानी पढ़ रहा भी आ गया और समय भी आ गया। अब रहा, रही, रहे में भी समय भी आ गया, तो आप समझ लीजिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है। अब इसका वही रूल है, करता, इसमें करता क्या है? रही। यहाँ पर आप लिख सकते हैं रही, यहाँ पर हमने लिख दिया रही। इसके बाद कर्ता के बाद सहायक क्रिया, इसमें सहायक क्रिया क्या रहेगी? एक वचन है तो सहायक क्रिया जाहिर है कि हैज बीन हो जाएगा, क्योंकि नहीं शब्द है नहीं तो इसमें नॉट बीच में आ जाता। अगर रहीम नहीं शब्द आ जाता तो हैज और बीन के बीच में नॉट का प्रयोग आएगा, लेकिन वो है नहीं। इसके बाद आएंगे मुख्य क्रिया, पढ़ना। पढ़ना का क्या होता है? रीड। उसमें आपने लिख दिया READ, रीड, और उसमें ING जोड़ देंगे तो रीडिंग हो जाएगा। रहीम हैज बीन रीडिंग, पढ़ रहा है। कहाँ पढ़ रहा, कितना पढ़ रहा है? अपने घर। कहाँ पढ़ रहा है? अपने घर। तो यह रहीम के साथ अपने के लिए प्रयोग किया जाएगा। रहीम के साथ अपने के लिए प्रयोग हो गया हिज होम हो गया। इसके बाद 2 घंटे, यहाँ पर जाहिर है घंटा का प्रयोग किया गया। घंटे के लिए हमने क्या प्रयोग किया गया है? फार। घंटे के लिए हो गया फार। इसके बाद समय है, कितना है? 2 है तो यहाँ पर हो जाएगा 2, TWO 2। इसके बाद है 1 से अधिक है तो इसलिए आवर्स का प्रयोग हो जाएगा, आवर्स। ये हो गया आपका ट्रांसलेशन। रहीम अपने घर 2 घंटे से पढ़ रहा है, यानी रहीम हैज बीन रीडिंग हिज होम फॉर 2 आवर्स। यहाँ पर 2 छोटा सा रहेगा, हो गया। और आगे चलते हैं हम। मैं 3 बजे से नहीं
अब ये निगेटिव हो गया, मैं 3 बजे से नहीं खा रहा हूं, तो अब निगेटिव हो गया, यहाँ हो जाएगा आई, इसके बाद सहायक क्रिया क्या होगी, हैव, बहुवचन है, बहुवचन के अंतर्गत रखा जा रहा है इसलिए हैव, इसके बाद नॉट, इसके बाद आपका बीन रहेगा, इसके बाद बीन है, इसके बाद मुख्य क्रिया है खाना, हो गया ईएटी ईट, इसमें आईएनजी जोड़ देंगे, ईटिंग हो गया, ईटिंग के बाद है 3 बजे, 3 बजे से, यानी अब 3 बजे, बजे के लिए क्या किया गया है, सिंस, SINC सिंस, और 3 दिया है तो यहाँ होगा 3 THR 3, और बजे के लिए हमने क्या कहा है, वो क्लॉक, ये हो गया आपका ओ क्लॉक लिस्ट। बहुत ही आसान है, मैं 3 बजे से नहीं खा रहा हूँ, देखिए निश्चित समय है 3 बजे हो गया, तो बजे के लिए हमने क्या किया था, सिंस, यानी आई हैव नॉट बीन ईटिंग सिंस 3 o'clock। अब यहाँ पर देखिए, अब बीच में नहीं, शुरू में प्रारंभ में कर दिया जाए, अगर यहाँ पर कर दिया जाए क्या मैं 3 बजे से नहीं खा रहा हूँ, यहाँ पर देखिए क्या आ गया, प्रारंभ में आ गया, तो जब क्या प्रारंभ में आ गया वाक्य, तो अब ये क्या का वर्ड हम नहीं लिखेंगे, उसके बदले ये जो सहायक क्रिया है आपका, ये वाली, यही सहायक क्रिया आ करके यहाँ पर आ जाएगी पहले, हैव आई नॉट बीन ईटिंग सिंस। बहुत ही आसान है, क्या प्रारंभ में आते ही केवल हैव यहाँ से उठ करके यहाँ आ जाएगा, बीन अपनी जगह स्थिर रहेगा, समझ में आ गया, यही जो है सहायक क्रिया यहाँ पर उठ करके आपको कहाँ पर आ गई, यहाँ हैव आई नॉट बीन ईटिंग सिंस 3 o'clock। यहाँ पर फिर कह दिया जाए, मान लीजिए क्या वह मुझे रविवार से देख रही है। अब देखिए यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पे लगा देंगे ऐसे, क्या हुआ मुझे रविवार से देख रही है। अब देखिए क्या भी प्रारंभ में आ गया, तो अब क्या प्रारंभ में आते ही हम सहायक क्रिया का प्रयोग करेंगे कर्ता के अनुसार, वह जो है सी, यहाँ पर मान लीजिए हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा सी, क्योंकि वह देख रही से पता चल रहा है कि वह क्या है, सी है। अब सी एक वचन है, तो सहायक क्रिया जाहिर है कि सहायक क्रिया आपका है, इसका प्रयोग करेंगे प्रारंभ में, प्रारंभ में हैज का प्रयोग कर दिया, हैज सी, इसके बाद नहीं शब्द है, नहीं है, इसके बाद कर्ता हो गया, कर्ता के बाद अब यहाँ पर आप लगाएंगे बीन, बीन हो गया, बीन के बाद अब देखिए मुख्य क्रिया है, मुख्य क्रिया कहाँ है, देखना, देखना का हो जाएगा सी, और इसमें आईएनजी जोड़ देंगे, सीइंग हो गया, या आप कह सकते हैं लुक, और उसमें आईएनजी जोड़ देंगे तो लुकिंग हो जाएगा। इसके बाद कब देख रही है, मुझे, मुझे का हो गया मी हो गया। अब इसके बाद कब से देख रही है, रविवार से। अब रविवार जो है निश्चित है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं सिंस, सिंस, इसके बाद रविवार का होता है संडे, जो रविवार का वो लिख लीजिए SUNDAY, संडे, इसके बाद चिन्ह लगा दीजिए। इस तरह आप कर सकते हैं। यदि क्या वाक्य प्रारंभ में आएगा तो सहायक क्रिया हम प्रारंभ में लिखेंगे कर्ता के अनुसार, इसके बाद अब बीन का प्रयोग करेंगे, अगर नाट है तो SC और बीन के बीच में नाट का प्रयोग करेंगे। इसके बाद जो है मुख्य क्रिया लिखेंगे, उसमें ING जोड़ के फिर कर्म लिखेंगे, कर्म के बाद सिंस या फार का प्रयोग करेंगे, निश्चित के लिए सिंस और अनिश्चित के लिए फार का हमने प्रयोग किया। यह हर बार हम बता रहे हैं कि ऐसे हर टेंस में इस तरह बता रहे हैं। यदि आप ध्यान से देखेंगे तो अब तक आप लोगों को टेंस के बारे में तो जानकारी प्राप्त हो गई ही होगी। अब तक आपने अगर सही से, वाकई में सही से रोज इसको 5 मिनट 10 मिनट या 20 मिनट देखा होगा तो यह टेंस आपको, यह टेंस क्या पूरा टेंस ही आपको अच्छी तरह से आ गया होगा। लेकिन फिलहाल हम एक और वाक्य बता रहे हैं आपको, बीच वाला, ठीक है ना। मैं उसे कैसे पाँच बजे से पढ़ा रहा। देखिए मैं उसे कैसे 5 बजे से पढ़ा रहा हूं। अब बीच में आ गया कैसे,
कैसे बीच में आ गया, अगर आप पूरा टेंस पढ़े होंगे तो आप तुरंत इसको कर लेंगे, कैसे होगा या कहाँ आएगा, कैसे लिखा जाएगा, तत्काल या तुरंत आप जान जाएंगे। कैसे प्रश्नवाचक शब्द है तो कैसे का जो है वह शब्द पहले हम लिख लेते हैं। हाउ होता है, हाउ हम पहले लिखेंगे, इसके बाद क्या लिखेंगे, सहायक क्रिया का प्रयोग करेंगे। आई जो है, आई के साथ कौन सी सहायक क्रिया का प्रयोग होगा, हैव का प्रयोग करेंगे। इसके बाद सब्जेक्ट यानी कर्ता लिखेंगे आई, इसके बाद नहीं शब्द देखो नहीं है, इसके बाद हम बीन का ही प्रयोग कर देंगे, बीन हो गया। अब इसके बाद तुरंत हम पहुंचेंगे मुख्य क्रिया पर, पढ़ाना, पढ़ा रहा हूं, पढ़ाना का होता है टीच, उसको हम लिख देंगे टीच, हमने लिख दिया और इसमें ING हम जोड़ देंगे, टीचिंग हो गया। इसके बाद इसमें कर्म कहीं है, उसे, कर्म उसे है, इसको हमने लिख दिया हिम। इसके बाद 5 बजे से, बजे के लिए हमने क्या कहा है, सिंस, बजे के लिए हमने कहा है सिंस, हमने यहाँ पर लिख देंगे सिंस। इसके बाद है टाइम, समय क्या है 5, यहाँ पे लिखेंगे 5 या 5 इसके बाद आप ओ क्लॉक लिख देंगे, लिखने के बाद आप इसको प्रश्नवाचक चिन्ह आप लगा देंगे, यह ट्रांसलेशन आपका हो गया। यानी मैं उसे कैसे 5 बजे से पढ़ा रहा हूँ, यानी हाउ हैव आई बीन टीचिंग हिम सिंस 5 o'clock। यदि आप पूरा हमारा टेंस यहाँ पर समाप्त हो रहा है, अगर आप अच्छी तरह से पूरे टेंस को पढ़े होंगे तो आपको यह अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर अच्छी तरह से नहीं पढ़े होंगे तो कृपया प्लीज इसको अच्छी तरह से आप लोग अध्ययन कर लीजिए, पढ़ लीजिए, ये आपके हमेशा जो है काम आएगा। इसके लिए जो है बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।